कभी बचपन में सर्कस देखने गए हो? मतलब शेर का तमाशा, हाथी का तमाशा, और फिर उसके बाद वो जो लोग नहीं इधर से उधर कूदते रहते थे, और बड़ा मजा आता देखने में, वैसे ताली बजाते थे हम लोग बैठ के सर्कस में बैठ के। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक वैसा ही सर्कस बना हुआ है जहां पर हम तो एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन हमारे राइवल्स बड़े एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि यार, चलो ठीक है, मान लिया मुझे तुम्हें एरिक टेन हैग नहीं पसंद है, मैंने मान भी ये लिया कि एरिक टेन हैग अच्छा नहीं भी कर पाएगा, लेकिन ग्रैम पॉटर, साउथगेट, मतलब व्हाट आर वी इवन थिंकिंग? कि आप यहां पर अगर एरिक टेन हैग से मूव करना चाहते हो तो ग्रैम पॉटर और आपके साउथगेट कैसे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? मैं यहां पढ़ रहा हूं कि गैरेथ साउथगेट के इंटरनेशनल उसमें परफॉर्मेंसेस को देखते हुए यहां पर सर जिम रैटक्लिफ बड़े सोल्ड आउट हैं गैरेथ साउथगेट के ऊपर, और ग्रैम पॉटर के साथ तो पिछले साल से लिंक आ ही रहे हैं। मतलब जब से आपके ये सर जिम रैटक्लिफ वाली न्यूज़ आई थी, मैं मान सकता हूं ये चीज़ कि नई मैनेजमेंट आएगी, वो नया अपना सेटअप तैयार करेगी, नया मैनेजर लेकर आएगी, और एरिक टेन हैग ने किसी भी तौर पर अपने आप को एक क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया इस सीजन में आते में कि यार चलो ठीक है, मैंने ये कर लिया है तो नई मैनेजमेंट मुझे कंसिडर करेगी जॉब में रखने के लिए। बट एट द सेम टाइम आप मुझे ये बताओ कि ये जो सजेशंस निकल कर आ रहे हैं, ये जो नाम निकल कर आ रहे हैं, ये किस तरह के सेंस बना रहे हैं? आप यहां पर मुझे ये बोल रहे हो कि वो प्लेयर्स जो कि पिछले 5 मैनेजर्स के साथ, 4 मैनेजर्स के साथ अच्छा नहीं कर पाए, वो यहां पर इन नए मैनेजर्स के साथ अच्छा कर लेंगे? मतलब प्लेयर्स लाइक मार्कस रैशफोर्ड, अब लोगों को पता है मेरे डिसलाइक्स टुवर्ड्स मार्कस रैशफोर्ड, उसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं, कोई हिडन फैक्ट नहीं है। एक प्लेयर है जो कि आप बोलोगे यहां पर डार्बी में गोल स्कोर कर रहा है लेकिन पूरे मैच में गायब रह रहा है। ही हैज द ऑडेसिटी टू कम आउट ऑन सोशल मीडिया एंड टू पोस्ट अबाउट हिज गोल, एंड कैसे भाई इट वाज सच अ ग्रेट इवेंट फॉर हिम, और ये और वो फलाना ठिकाना। आई मीन आप डार्बी हारे हो, आपने वो गोल स्कोर किया, लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया था? ये एटीट्यूड है। मतलब वही वाली बात है ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और ऐसे एटीट्यूड वाले प्लेयर्स जो हैं वो हम क्लब में पोस्टर बॉय बनाकर बैठे हुए हैं। देन आप यहां पर देखो कि जो बाकी प्लेयर्स आपके हैं, वो लेकिन सोल्जर का आप इंटरव्यू देख लो, आपको क्लियर पिक्चर समझ में जाएगी क्लब के अंदर का जो कल्चर है वो क्या है। और चलो मैं मान लेता हूं एरिक टेन हैग से मूव ऑन करना चाहते हो, देन देन साइन अ मैनेजर, देन गेट अ मैनेजर हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर यूथ, हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर करंट स्क्वाड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 11 के 11 प्लेयर नए लाके खड़े कर लोगे। मैं कह रहा हूं अगर आप ग्रैम पॉटर को लेकर आ रहे हो, ग्रैम पॉटर को इनडेफिनिट साइनिंग्स दी गई थी यहाँ चेल्सी में, बट ग्रैम पॉटर उसके बावजूद एक कल्चर डेवलप नहीं कर पाए। ग्रैम पॉटर इज नॉट समवन जिसका सीवी स्ट्रांग है। यहां पर ग्रैम पॉटर जैसा मैनेजर कैसे आके कैसेमीरो को, कैसे आके वरान को, कैसे आके यहां पर आप बोलोगे आपके ब्रूनो फर्नांडिस को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि ये प्लेयर्स पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए, ब्रूनो के आप नंबर्स देखो, यूनाइटेड में जब से वो आया है तब से उसके नंबर्स देखो, आप कैसेमीरो के नंबर्स देखो, आप रफाल वरान के आप अपने करियर वो देखो स्टैटिस्टिक्स जाके। इन प्लेयर्स के साथ ग्रैम पॉटर का ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस क्या इंप्रूवमेंट लाएगा? अगर आपको एक एक टीम खड़ी करनी है तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर वाला बंदा चाहिए जो कि प्लेयर्स की आंख में आंख डालकर उनको उनकी पोजीशन बताए। यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को कंट्रोल करने वाला एक मैनेजर चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा, आप यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को नए सीजन में कैरी करने के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? आपके पास अभी सेलेबल एसेट के तौर पे कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं, और अगर इंग्लिश प्लेयर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त पे मार्कस रैशफोर्ड का ही है। किलियन एम्बापे टू पीएसजी, अगर मतलब किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड हो रहा है तो डेफिनेटली देखो, आप चाहे हंस के इस बात को एक्सेप्ट करो, चाहे आप रो के इस बात को एक्सेप्ट करो, पीएसजी डेफिनेटली एक बार तो जरूर ट्राई करेगी मार्कस रैशफोर्ड को साइन करने का। और जो अभी एटीट्यूड है ना मार्कस रैशफोर्ड का, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। वी हैव टू एंड आवर ऑब्सेशन विद दीज सो कॉल्ड इंग्लिश सुपरस्टार्स। क्योंकि हम हमारे फॉरेन सुपरस्टार्स को, या फिर हम बोले हमारे जो बेसिकली एक नॉर्मल फॉरेन प्लेयर है ना, उसको भी बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। आप आंद्रे ओनाना का केस ले लो, लेकिन जब बात आती है ना अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को क्रिटिसाइज करने की, या फिर आपके इंग्लिश प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करने की, वी टेक दैट सॉफ्ट स्पॉट कि नहीं 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 यार, ही विल इवेंचुअली कम गुड, क्योंकि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का बंदा है, वो यहाँ पर इंग्लिश कल्चर से अपराइज होकर आया है, तो डेफिनेटली वो थरो है इस पूरे कल्चर से, इस पूरे सिनेरियो से, ही विल कम गुड। सूनर और लेटर ही विल स्टार्ट डिलीवरिंग द रिजल्ट्स। 8 साल हो गए ये देखते देखते। मेसन माउंट इज अनदर फेल्ड केस। अभी चलो ठीक है, मैं उसको जज नहीं कर रहा, बट देन अगेन यही अगर कोई और प्लेयर होता जिसको नंबर 7 की जर्सी मिली होती, मैं कह रहा हूं आप यहां पे सिनेरियो चेंज कर दो। आप मेसन माउंट की जगह लेट्स से कि आप यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 7 की जर्सी दे देते, तो अभी जो एक आप बोलोगे ना आउटबर्स्ट होता ना फैन बेस में कि अरे हमने नंबर 7 की जर्सी का मतलब बेइज्जती कर दी, और यहां पे ब्रूनो जैसा प्लेयर क्यों डाउन किए हुए, वो प्लेयर जो बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है। तो मेसन माउंट के केस में भी सेम ही चीज है।
अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा मैनेजर ऐसा है जो अपने दूसरे सीजन में है और जिसके पास उसकी पिछले साल की जो स्टेबल लाइनअप थी, जो स्टेबल बैकफोर थी, वो नहीं है, और वो उसके बावजूद यहां पर आपको यूरोपियन प्लेसेस में कंपीट करवा रहा हो। आप चेल्सी को देख लो, चेल्सी थॉमस टूकल के साथ अगले सीजन में जब आई, उनकी जब मैनेजेरियल आपकी जब बेसिकली ओनरशिप का ट्रांजिशन आया, तो चेल्सी को मुंह की खानी पड़ी, और चेल्सी इस बार भी टॉप 10 के ऊपर जाती नहीं दिख रही। चलो मैं कह रहा हूं वो 7th पे फिनिश कर लेंगे, लेकिन आप ये तो देखो ना कि एक सिस्टम है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप उससे रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं किसी भी तौर पे ये नहीं कह रहा कि टेन हैग का फ्लॉ नहीं है, टेन हैग की गलती नहीं है, लेकिन टेन हैग को रिप्लेस कर अगर आप यहां पर गैरेथ साउथगेट या फिर आप ग्रैम पॉटर जैसे मैनेजर लेकर आ रहे हो, it is not going to help you. If you really want to improve the squad, if you really want to improve the club, bring someone like Nagelsmann जिसका एक thought process है, जिसका एक culture है, जिसका एक आप बोलोगे करियर ट्रेजेक्ट्री ग्राफ अगर देखोगे तो बेटर क्लब्स के साथ बेटर परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के साथ है, एंड हु हैज गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग क्लब्स इन द चैंपियंस लीग एंड इन द यूरोपा लीग। ये नेशनल टीम का अगर जॉब बेसिकली एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके अगर मैनेजर्स को क्लब फुटबॉल में अच्छी जॉब मिल रही होती, तो अभी याकिम लो आपके बिना जॉब के नहीं बैठे होते, उनको कोई ना कोई पूछ रहा होता। सेम आप गैरेथ साउथगेट के साथ करने वाले हो, अगर करते हो तो पहली बात तो मुझे ये मतलब ये जो रूमर्स है ना, ये समझ ही नहीं आ रहे कि ये आ क्यों रहे हैं। देखो टेन हैग ने चाहे जितना भी गलत किया हो, बट स्टिल आप अभी एफए कप में जिंदा हो, आप अभी यहां पर कंपीट तो कर ही रहे हो प्रीमियर लीग में। ये सीजन खत्म होने दो, उसके बाद बैठकर ये सिचुएशन पे डिस्कस करना। मेरे ख्याल में टेन हैग को जब हमने अपॉइंट किया था, हमने यही एक प्रपोज्ड प्लान रखा था कि 3 साल लगेंगे हमें वापस से खड़ा होने में। और इस वक्त पे अगर आप कोई बोल रहे हो कि खड़े हो कि यार कि टेन हैग को सैक करके अगर हम ये मैनेजर लेकर आएंगे तो हम शायद 1-1.5 साल में अच्छा कर जाएंगे, दोस्त ये साइकिल हम पिछले 5 मैनेजर के साथ कर चुके हैं, 4 मैनेजर के साथ कर चुके हैं, और हमें सक्सेस नहीं मिली है। इट्स हाई टाइम वी चेंज द प्रोसेस, वी चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर क्लब एंड ऑफ आवर मैनेजमेंट। और यहाँ पर एक बार को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार को 1 साल के लिए एक मैनेजर के ऊपर भरोसा करके दिखाओ, प्लेयर्स को क्लब से निकालो, एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या प्रोज एंड कॉन्स थे इस पूरे प्रोसेस के। क्योंकि अभी 2 साल हुए भी नहीं है, 1.5 साल में आप अगर डिमांड कर रहे हो, कह रहे ट्रॉफी चाहिए। देखो मैं भी बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती मैं भी टेन हैग को ब्लेम करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी उठ के ये नहीं बोला कि टेन हैग को सैक करना इज द राइट डिसीजन। क्योंकि एक मैनेजर को सैक करने से आप पूरा प्रोसेस, जो मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि टेन हैग ने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया, लेकिन आप ये भी मान के चलोगे कि कोबी मेनो गर्नाचो को कौन लेकर आया, दैट वाज एरिक टेन हैग। ठीक है, उसकी कुछ फेल्ड साइनिंग्स रही हैं, एंटनी वगैरह, लेकिन आपके अकेडमी के बंदों को उठाकर वापस से रीइंस्टेट करना क्लब के अंदर, वो किसने किया? दैट वाज डाउन टू टेन हैग ना। पर ठीक है, चलो ये तो बात थोड़ी बहुत हम अपने क्लब की करते ही रहते हैं। थोड़ी बात करते हैं आपके मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल की। अब यार मुझे पता है लिवरपूल काफ़ी इमोशनल क्लब है, उनके क्लब के अराउंड अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो काफ़ी इमोशनल है। ट्रेंट आर्नल्ड का वो स्टेटमेंट कि इट मीन्स मोर टू द लिवरपूल फैंस, इट मीन्स मोर टू अस, जब हम कोई ट्रॉफी जीतते हैं, बिकॉज हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास यहाँ पर वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नहीं है जहाँ पर हम मैन सिटी के साथ जाके कम्पीट कर पाएँ। बट आप किसी के ट्रॉफी कैबिनेट को वो नहीं कर सकते, बेसिकली डिमीन नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं बोल सकते कि इट मीन्स मोर टू यू देन टू देम। हाँ ठीक है, सिटी का अभी फैन बेस जो है वो ग्रोइंग फेज में है, अभी वो आपके लिवरपूल के लेवल पे नहीं है और हमारे लेवल पे नहीं है। बट देन अगेन यहाँ पर आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, सिटी इज़ द बेस्ट टीम इन द लैंड, एंड जो भी वो अचीव कर रहे हैं इट इज़ डाउन टू देयर फुटबॉल। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा बेटर है यहाँ पर मैन सिटी की, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो लगातार हर साल आकर आपके सेम लेवल पे परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। क्योंकि पैसा हमने भी इन्वेस्ट किया था यूनाइटेड ने, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने आउटपुट वो सेम नहीं दिया। तो एक जो कल्चरल चेंज है मैन सिटी में वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है सीजन दर सीजन, और वो हर साल अपने स्क्वाड को पिछले साल से बेटर करते हैं। और वही अर्लिंग हालैंड ने बोला है, अब आपकी लिवरपूल और सिटी की पेप और क्लॉप के अंडर जो राइवलरी रही है वो सबके सामने जग जाहिर है। और इस फिक्चर में जब आखिरी बार ये दोनों मैनेजर्स एक दूसरे के साथ प्रीमियर लीग में टकराने वाले हैं सपोजिडली, तो यहाँ पर ट्रेंट का ये स्टेटमेंट इस पूरी आपकी राइवलरी को थोड़ा और ज़्यादा आग पकड़ा देता है। और फिर उसके बाद अर्लिंग हालैंड का वो स्टेटमेंट कि भाई देखो ऐसा है, मैंने तो पहली साल में अपने ट्रेबल जीत लिया, पता नहीं ट्रेंट आर्नल्ड क्या बोल रहे हैं, बट क्या उनको फीलिंग पता है यहाँ पर कि ट्रेबल जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है? तो जो बाढ़ है वो अब कमान से छूट चुके हैं, और यहाँ पर अब इस फिक्सचर का इंतजार है, क्योंकि ये फिक्सचर डिसाइड कर देगा कि टाइटल किसके खाते में जा रहा है। अब देखो अगर ये फिक्सचर ड्रॉ होता है तो आर्सेनल टाइटल रेस में
अभी जो स्लिम चांस लेके बैठी हुई है वो थोड़ा बेटर चांस लेकर एंटर कर जाएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर फिर आप बोलोगे कि लिवरपूल के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि लिवरपूल के पास स्क्वाड डेप्थ के मामले में सिटी से कंपीट करने के लिए उतनी क्वालिटी नहीं है। और सिटी ऑन द अदर हैंड, ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब सिटी अपना बेस्ट फुटबॉल खेलती है। और कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आर्सेनल जिस तरीके से पिछले 4-5 फिक्चर से प्रीमियर लीग में खेलती आ रही है, आप उनको कम नहीं आंक सकते। अब ये फिक्चर क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो ना सिर्फ टाइटल डिसाइडर होगा, बल्कि आप बोलोगे यहाँ पर अगले मैनेजर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन भी होगा, क्योंकि लिवरपूल अगर इस साल टाइटल जीतती है तो अगले साल आकर जो नया मैनेजर आएगा, जो कि शाबी अलोंसो बताए जा रहे हैं, बट इस वक्त पर इस चीज़ की क्लैरिटी है नहीं कि शाबी अलोंसो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बायर्न के रूमर्स थोड़े ज़्यादा और तूल पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए अगर अलग चैलेंज होगा कि भाई लिवरपूल ने ये किया है, अब मुझे कम से कम टॉप 4 तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम टॉप 2 में तो रखना ही पड़ेगा इनको, अगर मुझे वो सेम लेवल ऑफ आप बोलोगे सपोर्ट इनकी तरफ से हासिल करना है तो। बट डेफिनेटली यहाँ पर मैन सिटी के एंड से अब आपका रूथलेस मोड ऑन होने वाला है। और यहाँ पे लिवरपूल ने कल रात में अच्छी परफॉर्मेंस दी स्पर्टा प्रागा के अगेंस्ट आपके यूरोपा लीग में। एंड ट्रेबल जो चेस कर रही है लिवरपूल, अभी वो चैंपियंस लीग में नहीं है, बट दे कैन विन 3 ट्रॉफीज दिस सीजन, एक्चुअली 4 ट्रॉफीज। वो कैराबाओ जीत गए हैं, वो FA कप में जिंदा है, वो यूरोपा में जिंदा है, एंड अभी वो प्रीमियर लीग में लीग लीडर्स के तौर पे बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया चांस है उनके पास एक ही सीजन में, आखिरी सीजन में यर्गन क्लॉप के 4 ट्रॉफी सील करने का। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये जो गैरेथ साउथगेट की न्यूज़ आ रही है, ये जो आपके ग्राहम पॉटर की न्यूज़ आ रही है, कि ये सेंस बना रही है? और अगर आप टेन हैग इन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों टेन हैग इन है। अगर आप टेन हैग आउट हैं तो क्यों टेन हैग आउट है, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी की जो आखिरी राइवलरी है बेसिकली पेप और क्लॉप के बीच में प्रीमियर लीग में, इसका रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो हमारा 77 केक पे आपको इस जो ऑफिशियल मर्चेंडाइज हमारी वो गिव अवे देने का वादा है, तो जल्दी से 77 के कराइए और अपने हाथ जो है इस ओवरसाइज टी शर्ट के ऊपर काबिज करिए। चलिए इसके साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।